I said 23. I said 23. Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me. करने के लिए और भारत ने अंग्रेजों के विरोध में एक नए इनकलाब की स्थापना करने के लिए अंग्रेजों के एक और दुश्मन, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन भी अपने दुश्मन का खात्मा ही चाहेगा, उसी दोस्त अडोल्फ हिटलर से मिलने हमारे नेताजी पहुंचे जर्मनी सन 1942। हाँ लेकिन दुआ करो कि कोई बुरी खबर ना हो, वरना मैं तुम्हें बुरी खबर बना दूंगा। वो आ गए। कौन? हेलो मिस्टर बॉस। नमस्कार। आने में कोई तकलीफ तो नहीं? जी नहीं मिस्टर हिटलर, मैंने आपके बारे में काफी किस्से सुने थे, मगर आप इतने कॉन्शियस होंगे ये और जितना घबरा के जंग में एक आधे बम गिर जाते हैं तो क्या ही हो गया, हमारे सिपाही तो हर दम इन्हें सहते हैं। सर आई थिंक इट इज लगता है काफी बहादुर सोल्जर है आपकी सेना में, मेरा यहाँ पे आने का निर्णय उचित लगता है। जी हाँ मिस्टर बॉस, वैसे आप कुछ लेंगे? जी वाइन और विस्की तो होते रहेंगे, अभी कुछ नियति की बात करें। सर वो आ गए। और बोले आगे क्या चल रहा है जंग में? सेकंड पैंजर डिवीजन रशिया में फंस गई है और बैकअप का वेट कर रही है। क्या? अगर फ्यूरर को पता चला हमारी डिवीजन फंस गई तो कितना परेशान हो जाएंगे वो। तो तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? अरे छोड़ दो उस डिवीजन को और बाकियों को लेके आगे बढ़ो। लेकिन हमारी डिवीजन। अगर फ्यूरर परेशान हुए तो हमें परेशान कर देंगे, इससे अच्छा उन्हें छोड़ दो, जर्मन को कौन ही रोक लेगा। मिस्टर बॉस, मिलिए हिमलर और गोरिंग और हिमलर गोरिंग बिलो इन द इंडियन रिवॉल्यूशनरी। मिस्टर बॉस। सुभाष चंद्र बोस जी, आपकी बहादुरी के किस्से हमारे फ्यूरर ने बहुत सुनाए हैं। अभी अगर मेरे फ्यूरर ना होते तो मैं आपका ही वक्त होता। जी इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे मौजूद सभी लोगों की तरह मैं भी अपने एक देश का पुत्र हूँ और कौन ही अपने देश को वीडियो में देख पाता है। जी कुछ भी कहिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जर्मन खातिरदारी में कुछ कमी रह गई हो। जी खातिरदारी के साथ अगर समय और नियति की इज्जत होती तो क्या ही कहने होते। क्या ही करें, अब आपके अंदर वो जर्मनों वाली बात नहीं है। एक सर्वश्रेष्ठ जर्मन जो सबसे शक्तिशाली हो, जिसकी हमारे फ्यूरर जैसी इज्जत हो। जी जितनी बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, अगर आपकी जंग में भी यही हालत होती तो मैं यहाँ पे एक डील लेके नहीं आया होता। कैसी डील? आप जर्मनी में मौजूद सारे इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर की कमांड मुझे सौंप दीजिए और देखिए मैं कैसे इस जंग का सिरा मोड़ देता हूँ। क्या? जरूर, इस बात पर हमें खुशियां बांटनी चाहिए मिस्टर बॉस। आप होटल की तरफ रुख करिए और फिर देखिए असली जर्मन माहौल। जी नमस्कार। हमें पूरी जर्मनी वालों की क्या खबर, हम तो जर्मन सबसे शक्तिशाली है ना। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इस वक्त हमारे ऊपर जो प्रेशर बना है, हमारे देश के ऊपर जो प्रेशर बना है, उसका यही एक सोल्यूशन है। वो एक लीडर संभालेगा और हम आराम। सन 1943 जर्मनी से बहुत सहायता ना मिलने पर नेताजी सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की कमान अपने हाथों में ले
1945 में कैप्टन लक्ष्मी सहगल द्वारा रानी और झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किया जाता है। आईएनए को अब 1 साल हो चुका है और इनकलाब आज भी कायम है। लक्ष्मी जी, नेताजी ने कल दिखाया, अब वो भारत वापस आ रही होंगे। ये तो बहुत बढ़िया खबर है। अब बस उसी साल की बात है कि हम आजाद होंगे। जी हाँ, अब कुछ और समय फिर हम भारतीय एक आजाद देश और आजाद नागरिकों की तरह जी पाएंगे। जंग तो अब शुरू होगी, बर्मा से मोइरांग और फिर इम्फाल। अब ये 1 साल तक हमें बंगाल पहुंचना होगा। ऊपर से इन जापानियों के समर्थन पर भी। अब मैं क्या करूं? बोलो कुछ। ये तो गोरी की गलती है, इसने डिवीजन को छोड़ने को बोला था, मैंने नहीं। ऐसा कुछ भी It's done, bro. There's nothing we can do about it now. ये सही है फ्यूरर। माइन फ्यूरर, इस बार नहीं सर। माइन फ्यूरर, सोवियत बर्लिन पहुंचने वाले हैं और वो किसी को नहीं छोड़ रहे। अब आप क्या करेंगे? क्या करें? क्या करें? अरे क्या करें? क्या करें? लगा रखा है तुम लोगों ने कमबख्तों। मैं इस देश का मसीहा हूँ। ये देश मैंने बसाया है। ये देश मैं हूँ और तुम ऐसे मौके पर मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। फ्यूरर, तो क्यों ना उस देश के साथ हम सब भी खत्म हो जाएं? क्या? ये क्या बात कर रहे हो? ऐसे कैसे? वो देश है, अगर वो देश ही नहीं रहेगा तो हम क्या हैं? इस डूबती हुई नाव के साथ मैं भी डूबना पसंद करूंगा। फ्यूरर, फ्यूरर, नहीं। No, 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 don't do that. चलो, कम से कम एक पल रुक चली। अब मैं इस देश का मसीहा हूँ। सर, पर आप क्या करेंगे अब? इस देश ने काफी साल जंग देख ली है, अब हम सरेंडर करेंगे। सरेंडर? हाँ, राजा चाहे यदि देश का गुनाह हो, होता वो राजा ही है। बोलो, क्या इस राजा के सेवक बनना चाहोगे? जी हुजूर। 6 और 9 अगस्त 1945 के परमाणु हमलों से दुरुस्त जापान ना तो अब सहायता करने के ना ही लड़ने के काबिल था। चलते चलो, अभी ये जंग खत्म नहीं हुई है, हमें लड़ना होगा। चलो वापस। हम जंग हार गए सरकार। जापानियों ने हमें अकेला छोड़ दिया है। जर्मनी ने हमें अकेला छोड़ दिया है। तुम्हें क्या लड़ने के लिए गोरे और जापानी चाहिए? किस बात की आजाद हिंद फौज हो तुम? कुछ चंद गोरे आकर तुम पे सालों साल राज कर गए और तुम देखते रह गए। अब कुछ चंद फौजी होकर भी अपने देश को आजादी नहीं दे पाते, तो हम क्या करें सरकार? हमें वापस मुड़ना होगा। ये हार तो एक शुरुआत है, हमें लड़ना होगा तब तक जब तक आजादी हमें चूम ना ले। हमें लड़ना होगा। चलो आपके ताप से किलोमीटर ही लगती है सरकार। ये देश जैसे आपने हमें जलाया है, ये देश को भी जलाना होगा सरकार। आपको ये देश को जलाना होगा। मैं आपको अपना खून देता हूँ। आप हमें आजादी दीजिए सरकार। आपका जान बहुत काबिल है सरकार। यहाँ से निकलिए सरकार, आपकी जान बहुत जरूरी है सरकार। जी अब मैं बच ना सकूंगी, लेकिन अगर नेताजी से मिलना तो कहना कि दिल्ली तो पहुंच ना सकी, लेकिन दिल्ली के रास्ते में अपना दम तोड़ दिया। बने तो अपना घर उजड़ने दे, मिटा के अपना एक घर 1000 घर बताएगा। मिटा के अपना एक घर 1000 घर बताएगा।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक व्यक्ति हैं जो अपने देश को सर्वप्रथम रखते हैं, जो अपने देश के लिए न जाने किन किन कठिनाइयों में किस चीज का सामना करते हुए पहले जर्मनी, फिर वहां से जापान, फिर वहां से सिंगापुर पहुंचे। ये अपने देश को अपने से ऊपर मानते हैं, इनको गर्व है अपने देश पर, इनको नाज है अपने देश पर, और इन्हीं के जैसे